बेसिकली हार जो ना वेकअप कॉल भी होती है ना एट टाइम्स आपके लिए, जब आप बहुत जो कि इंडिया के साथ भी हो रहा है। अभी मैं इंडिया के साथ भी अगर मामला करूं तो इंडिया ने एक अरसे से एक अच्छी विनिंग स्ट्राइक बनाई रखी हुई थी, और वो विनिंग स्ट्राइक टूटने से आपकी बहुत सारी गलतियां जो पसे पर्दा चली जाती हैं ना, आप जब जीत रहे होते हैं बहुत सारे प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर आपके कुछ प्लेयर्स परफॉर्म करें डेफिनेटली कहा जाता तो वो है कि अंडर हम हारने से ज्यादा सीखते हैं बजाय इसके कि हम कंटिन्यूअसली जीतते जाते हैं। जीत तो तभी है जब आप परफॉर्म करके आ रहे होते हैं, जब आपने कोई चीज़ गेन की होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आप में टैलेंट होता है। लेकिन ये कि हार आपकी गलतियां हाईलाइट कर देती है जो हम अंडर द कारपेट कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। गौतम गंभीर वाली जो अब मामला है, इवन मीरा इंडिया को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर इसका भी स्टांस यही था कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको फेस करना फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म उन्होंने इस टीम के अंदर इतनी ज्यादा फैला दी है कि उनको आगे जाके इस टीम में मसला होगा, जो अब बहुत जल्दी हाईलाइट हो गया। अभी उनको 2 साल हुए, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हुए हैं कोचिंग करते हुए। इससे पहले ड्रेविड ने कोचिंग की है वो, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने छोड़ा है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने अपनी जो है ना कोचिंग छोड़ी है 24 वाला। तो एक ट्रेडमार्क सेट करके गए थे, टीम के अंदर एक यूनिटी को सेट करके गए थे, कैप्टन्स चेंज हो रहे थे, लेकिन टीम के अंदर इंतशार नहीं नजर आ रहा था। ड्रेविड के जाने के बाद और गौतम गंभीर के आने के बाद जो कैप्टेंसी तो सेटल्ड हो गई, पता लग गया कि शुभम गिल ही करेंगे कैप्टेंसी, ठीक है, सूर्या कुमार यादव ही कैप्टन होंगे। इन केस अगर वो नहीं होते तो फिर ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हालांकि ऑप्शंस चल रही थी। पांड्या को कैप्टन बनाया गया था रोहित शर्मा के बाद T20 का, और फिर ड्रॉप करके फिर रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया। रोहित शर्मा ने कोई ऐसा मामला खराब नहीं हुए, टीम के अंदर यूनिटी रही नहीं, बल्कि वो फिर उसको सूर्या कुमार यादव को ही बना दिया था। फिर यादव मतलब वो इंजर्ड हो गए, पांड्या इंजर्ड हो गए 23 के वर्ल्ड कप में ही, और फिर उन्होंने बनाया उसको क्या कहते हैं सूर्या को, अगले ही सीरीज में उसको कैप्टनसी दे दी। तो टीम के अंदर चेंजेस आए, लेकिन ना टीम यूनाइटेड होकर खेल रही थी। इवन अभी भी आप एशिया कप में भी देखें कि लास्ट मोमेंट पे जाके शुभम गिल को ऐड करने का फैसला किया गया, और इस पे बहुत ज्यादा एतराजात इंडियन मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे थे। तो जब ये वाले मामला आते हैं ना किसी भी टीम के अंदर, हमारी टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, कोई भी टीम हो, तो उसके ऊपर ना फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ना इफेक्ट करता ही करता है। जाहिर सी बात है, उनको इमोशनली, उनको मेंटली, और फिर सबका जो निकलता है, एक निचोड़ निकलता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर निकलता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट किया जाता है। शहरी, आपका क्या स्टैंड है इस हवाले से कि हमने पास्ट टाइम्स में देखा कि इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक जा रही थी, लेकिन अब कॉन्टिन्यूसली जो उनकी होम सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है, इस हवाले से आपका क्या ठीक है? निशान भाई ने सही बात की कि वहाँ पे ना फेवरेट खिलाड़ी को आगे लाया जा रहा है, और जिनमें टैलेंट है ना उनको थोड़ा सा पीछे रखा जा रहा है, और कप्तान चेंज कर रहे हैं जो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपनी इसमें उसके मिजाज के मुताबिक चल रहा है ना, उसको ले रहा है, ताकि वो एक जैसे ना डिक्टेटर नहीं होता कि उसको लाके उसने ऊपर बैठा दिया हुआ है, वो अपने मुताबिक फैसले कराए, जीत का क्रेडिट भी ले और हार का सेरा उस कप्तान पे डाल दे कि इसकी वजह से हारा है। तो ये चीज़ें आके ना टीम को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है कि या तो आप टीम को पूरी को साथ लेके चलो, ऐसे खिलाड़ी लाओ जो कि टैलेंट पे आए, ना कि यह कि आपके हर हाँ में हाँ मिलाएं और हर ना में ना मिलाएं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जब भी टीम हारती है, जैसे इन्होंने कहा है कि उसको क्या कहते हैं, जीत गया तो ठीक है, हाँ उसका सहरा मेरे सर सजना चाहिए, हार गया तो खिलाड़ी पे डाल दिया जाए, लेकिन हमने मोस्टली देखा है, मीरा बाप से मैं बात करूंगी कि मोस्टली हमने ये देखा है कि टीम हारती है ना तो सारे का सारा मलबा कोच के ऊपर जाता है, खिलाड़ियों के ऊपर हम देखते हैं इतना नहीं, ठीक है वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगली सीरीज में ले आया जाए, कोच को फौरन से तब्दील कर दिया जाए। अभी भी हमने इंडियन सिनेरियो में यही देख रही है कि गौतम गंभीर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, सारा क्रिटिसिज्म जो है, वो जो क्रिटिसिज्म का सहरा है ना, वो गौतम गंभीर के सर पे है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जब हारा है ना तो वो उसमें कोच ने बड़ा संभाला है टीम को। मतलब मुझे इसकी एक एग्जांपल याद है, एक ही याद है, और भी हो सकती हैं कि मतलब BGT था जिसमें लोएस्ट स्कोर पे इंडिया ऑल आउट हुआ, तो उसमें रवि शास्त्री ने टीम को बड़ा संभाला था, बड़ा मतलब बकअप किया, उसके बाद उनको आगे लेकर गया, फिर वो जीते वो सीरीज़। तो मतलब ये है कि इंडिया इसलिए कोच के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है बिकॉज उनका कोच वो नहीं होता कि वो बस आया और आके तो उसने प्लान दे दिया और उसके बाद वो बैठा हुआ है तो वो कर रहा है। कोच इसलिए उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसका 50% रोल कोच का होता है, 50% फिर बाकी टीम का होता है। ये मेरी ज़ाती परसेप्शन है कि मतलब अगर गौतम गंभीर है, अगर वो कोच है, तो उसके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि उसने सारे प्लेयर्स की सिलेक्शन, उनको खिलाना, उनको बनाना, उनको प्लान किस तरह से देना और फिर वो प्लान एग्जीक्यूट कैसे कराना। क्योंकि गौतम गंभीर का थोड़ा सा अंदाज ये है कि वो नहीं बोलता, यू विल नेवर सी हिम कि वो मैच के अंदर कोई गाइडेंस दे रहा है, किसी को बुला के कोई मशवरा दे रहा है, वो बैठा रहता है, उसको पता होता है मैंने प्लान दे दिए, अब इस प्लान पे काम इन्होंने करना है, करेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। क्योंकि प्लेयर तो वो बहुत बड़ा है और वो खुद भी मतलब उसने इतने बड़े बड़े मैचेस खेले हुए हैं, जीते हुए हैं, तो वो जानता है।
तो अब ये है कि वो जो एक रिलेशन है ना जो कोच का और प्लेयर्स का, वो नजर नहीं आता, जिसकी वजह से समवेयर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर गौतम गंभीर के ऊपर तनकीद का सिलसिला गिरता है। पाकिस्तान में डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल, पाकिस्तान में जरा थोड़ा सा हम हमारे लिए आसान होता है, हम प्लेयर पावर नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम जो है वो कोच पे कोच सारा पे मलबा कर डाल देते देते हाँ हैं। नहीं, लेकिन इंडिया में आप देखें ना, टीम सिलेक्शन एक्चुअली कोच की जिम्मेदारी है। फाइनल 11 या कैप्टन और साथ में कोच ने मिलकर हाँ, हम बनानी ये है। भी और कंपैरिजन नहीं कर सकते ना जो इस चीज़ का। साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं इंडिया के अंदर, इसमें टीम सिलेक्शन के ऊपर बड़ा सवाल उठा है। आपने 3 से 4 आपने ऐसे ऑलराउंडर्स खिला लिए हैं, आप प्रॉपर बैट्समैन के साथ नहीं गए, प्रॉपर बॉलर्स के साथ नहीं गए। बेसिकली उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म था कि पूरी टीम में ऑलराउंडर्स को घुसा लेना इज नॉट A good option. नॉट अ स्मार्ट सॉल्यूशन ना। ये चीज उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस हवाले से किया गया। तो ज़िशान, जैसे इन्होंने मीरम ने भी कहा है कि इनके बीच में कनेक्शन नहीं नजर आ रहा था, जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा था। मे बी हम तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में भी आपको अगर याद हो तो चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में इंडिया जब यूएई के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था तो उन दिनों में खबरें थी, हमारी मीडिया पे भी थी, इवन इंडियन मीडिया पे भी थी, कि टीम के आपस में प्लेयर्स की जो है ना, इवन एशिया कप के दौरान भी, कि आपस में ट्रेनिंग के दौरान ना कम्युनिकेशन नहीं हो रही। प्लेयर्स शुभम गिल के हवाले से था पहले, उससे पहले रोहित और विराट की जो है गौतम गंभीर के साथ नाराज़गी के हवाले से भी बातें चलती रही हैं। और ट्रेनिंग के दौरान जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, इधर इंडिया जीता है, बहुत अच्छा खेले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल के जीते हैं वो। लेकिन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर से थोड़ी सी जो खबरें आती थी उसमें यही चल रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा ना फ्रिक्शन इन दोनों के दरमियान पैदा हुई है, इन प्लेयर्स के दरमियान। और गौतम गंभीर ने बड़े तरीके से, अभी कल एक खबर आ रही थी अश्विन के हवाले से भी, अश्विन ने बताया कि मैंने रिटायरमेंट क्यों लिया। आपको जब वो होता है ना, टारगेट कर लिया जाता है, अब पूरी टीम के अंदर आपको ही हिट किया जाए, पंचिंग बैग बना दिया जाए जब आपको, तो फिर वो और वो बंदे वो हैं, अश्विन वो है, रोहित वो है, विराट वो लोग हैं जिन्होंने एक लेगेसी सेट की है, आपको एक विनिंग स्ट्राइक बना के दी है, जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके दिया है। मैं अभी भी गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर अश्विन होता, आपका प्रॉपर स्पिनर होता, ठीक है, अश्विन आपको 9वें नंबर पे सेंचुरी करके भी देता है, 8वें 9वें नंबर पे उसने मैच भी जितवाए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड के खिलाफ उसने सेंचुरी की थी, ठीक है। तो वो एक परफॉर्मेंस उसकी नजर आती है। बिल्कुल है। वो उस बंदे ने ऐसे, बांग्लादेश के खिलाफ शायद मैच हो रहा था तो उसने 8वें नंबर पे सेंचुरी की, फिर उसकी आपकी कंसिस्टेंसी उसकी चेक करें, वो आपको बॉलिंग में भी, ये जो पिच थी आइडियल पिच थी अश्विन के लिए। विराट कोहली कहीं और चले ना चले, इन दोनों पिचेस पे वो नाकाम नहीं होता। रोहित आपको स्टार्ट में आके उनका जो मार्को जेनसन आपको एक हवा बनाया हुआ था ना, आपने 6-6 विकेट्स ले रहा था और वो जिस तरह से आपके बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहा था और हर दूसरा बंदा स्लिप पे पकड़ा रहा है कैच, वो उसको मार के बताता कि यार इसको ऐसे खेलना है, और फिर ये खेल जाते हैं ना तो पीछे वालों को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाता है, एक मोरल बुलंद कर देते हैं आप, मॉरली एक बंदे की मॉरल हाई हो जाता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अच्छा वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर टीम के अंदर ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी खामियां, अगर पहले सेशन में नाकाम हुए हैं तो जाके ड्रेसिंग रूम के अंदर जब बातें होती है कि यार आपने यहाँ गलती की है, हम बहुत डर के खेले हैं, हम सारे बैक फुट पे चले गए या हम सारे बिला वजह फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे थे और सब कॉर्ड में हो रहे हैं, कॉर्ड में हैंड हो रहे हैं, सब पकड़े जा रहे हैं, 5-5 खिलाड़ी स्लिप पे आउट हो रहे हैं, मार्करम पकड़ी जा रहा है और वो जो है हार्मर बॉलिंग करवा रहा है, तो क्या वजह है, सब एक ही तरह से क्यों आउट हो रहे हैं? अच्छा, एक ये भी रीजन है ज़िशान भाई कि मतलब टीम के ऊपर ना एकदम से बहुत सारी चीजें गिर गई आके, मतलब आप देखें कि उनके बड़े की प्लेयर जो हैं वो चले गए, जैसे आप अश्विन की बात कर रहे थे, अश्विन ने तो जब रिटायरमेंट ली थी, मैंने पहली बार जिंदगी में गौतम गंभीर की आंखें नम देखी थी, यकीन माने। तो मतलब ये है कि वैसे उसकी आंखें खुशी से नम हो सकती है, मुझे पता नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मेरा आपसे सवाल है कि जैसे बड़े नाम है, मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस है, इनको कोचिंग इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा करनी चाहिए या अंडर 19, अंडर 17, अंडर 16 इनको ज्यादा जरूरत है? इनको अंडर 19, अंडर 17, तो ये लेते क्यों नहीं फिर? अभी फोकस क्यों इंटरनेशनल पे करते हैं? इंसल्ट समझते हैं हम लोग यहाँ पे, और वैसे भी वो कहते हैं कि अब हम बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, हालांकि जो इंटरनेशनल में पहुंच चुका काफी हद तक सीख के आ चुका होता है। एग्जैक्टली, अब फखर जमान को आ जाए कि आपने आके डॉट खेलनी है, मैं तो कहती हूँ कि टीम के साथ साथ कोच भी बड़े आगे, जो अंडर 19 में कोचिंग कर रहे हैं वही आगे तक जाए, उनके साथ उनको लेके चले, जिस तरह मतलब हमने राहुल द्रविड़ को देखा है, मैं तो ये कहती हूँ, बल्कि उनके लिए भी एक्सपीरियंस जरूरी है कोचिंग के लिए। अब युवराज ने नीचे काम किया है ना,
अब आप गिन रहे हो उसके प्लेयर्स, अभी गिनते जा रहे हो। एक टाइम पे अभी चल रही थी, पिछले दिनों मीम्स को चल रही थी सोशल मीडिया पे कि आगे युवराज 11 खेलेगी, इंडिया 11 नहीं खेलेगी। हाँ तो सही बात है, सही बात है, विनिंग कॉम्बिनेशन तो वही होगा उनका। तो ये हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं ना, एक लैग कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास कोचेज अंडर 19 जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जिसने आके हमारी टीम बनानी है, उसके लिए बेहतरीन कोचेज हमें ज़रूरत है। अब रिसेंटली हमने जो इमर्जिंग एशिया कप हमने जीता है, उसमें से हम प्लेयर्स ले सकते हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से उनको अगर कोच किया जाए, उनको ट्रेनिंग की जाए, और वो खिलाड़ी अगर कोच करें जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी एक इस फील्ड को दे चुके हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पर उनको वही बात कि अगर पैसों की अपॉर्चुनिटी जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ उसको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपके शो में ही आता था माजिद के साथ कथा करामी के लिए, उमैद बॉलिंग कोच था। अच्छा चलिए, मैं कहती हूँ कि ठीक है, जब तक इस टीम ने आना है ना आगे, ये टीम जब मुकम्मल तौर पे ये टीम खेल रही होगी आगे, तो आप इन्हीं लोगों को लगा दें इंटरनेशनल भी। मैं आपको लिख के ये बात दे रही हूँ कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि आपकी टीम जो है ना वो नंबर 1 टीम बन जाएगी। अगर आपने उस टाइम पर आकर सारी मेहनत इनकी की हुई, सारे पौधे इनके लगाए हुए, और एंड पर आपने छांव जो है वो उनको देनी है, जो आपने बाहर से बुला रही है, यहाँ से बुला, पैसे भी दे रहे हैं आप, सारा फायदा सारा फ्रूट वो ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोचेस के साथ भी ज्यादती है और वो खराब करेंगे उन्हें, क्योंकि वो कदर नहीं जानते होंगे उस चीज़ की, जिस तरह से उन्होंने इनको एक एक दिन करके आगे निकाला है। तो मतलब ये एक बड़ा डिफरेंस है जो इनकी आज कोचिंग करके इनको यहाँ तक लेकर गए हैं कि वो इमर्जिंग एशिया कप जीत गए हैं, और मतलब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर के होते हुए इंडियन टीम को हराया। तो मतलब उसके बाद इट मींस के उनके तो कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया उस मैच में, मतलब उनमें इतना एग्रेशन नजर आया है। तो ऐसे प्लेयर्स को अगर ये खराब होते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप लोग खुद इन्हें खराब करें, क्योंकि इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ रिसेंटली हमने ये भी देखा ना कि जैसे हम बात कर रहे थे कनेक्शन की, तो उनके दरमियान एक जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन गैप है, वो भी नहीं होगा। उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो आगे जा सकते हैं। अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट लेवल, और जो कोच का है वो अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट लेवल एक बहुत अच्छे लेवल पे गया होगा कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल ही है, वो जो फील्ड में है, ग्राउंड में है, वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका होगा। मैं इसको 50% जो है ना 50% एग्री करूंगा, क्योंकि अब के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं, आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं ना, जब ये अभी ये रॉ मटेरियल है हमारा, ये कहना चाहिए। जब ये इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आते हैं ना, आपकी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ ये नीचे परफॉर्म किया होता है। हमने 3 बार एशिया कप जीता हुआ है, ठीक है, 7 मरतबा में से 3 बार इमर्जिंग एशिया कप हम जीते हैं। लेकिन आप अभी वहाँ पे सिर्फ एक सूर्यवंशी था ना, ठीक है। अब उसी अगर इन्हीं प्लेयर्स को आप ये एक्सपेक्ट करें इन्हीं कोचेस के साथ कि अब इंटरनेशनल इंडियन की टीम के साथ कम्पीट करें, तो ये नहीं कर सकते। वहाँ पे इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। वो ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोचेस ही जो है ना इनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो बहुत एक बड़ा गैप आ जाएगा अगर हम इन्हीं कोचेस के साथ जाएं। हाँ, ये है कि आप समहाउ इनको भी एंगेज रखें। अब सरफराज को कोचेस की बात हो रही है, तो क्या कोचेस के लिए कोई इस तरह के कोर्सेज या फिर कोई इस तरह की उनकी ट्रेनिंग वगैरह कोई इस तरह की अवेलेबल है कि अगर हम टीम को भी करें तो यहाँ पे क्यों नहीं अवेल किया जाता? क्या कोई बीच में हिंड्रेंस है, कोई हर्डल्स है बीच में जिसकी वजह से आगे ये नहीं आगे बढ़ पाते? सीखना वो कहते हैं हम तो सीख चुके हैं, क्रिकेट खेले हुए तो हमें सब पता है। हाँ नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें आपको बताऊं, आप हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने लेवल 4 वाले बहुत कम है। अजहर अली जो हैं, अजहर अली जिन्होंने अभी अलहदगी इख्तियार की है, वो इंग्लैंड का जो इंटरनेशनल कोर्स है कोचिंग का, उसके लेवल 4 कोचिंग की हुई है, इसलिए वो इंग्लैंड को भी कोच करके आए हुए हैं। हमारे उसके अलावा मुश्ताक अहमद हैं, इन्होंने इंटरनेशनल कोचिंग की हुई है। अब पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों शुरू हुआ था, लेवल 2 की कोचिंग करवाई थी, इसमें शदाब भी कोचिंग की तरफ जाने के लिए तैयार हैं अभी से। तो हैं स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन आप उस चीज़ को देखें कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो है, अब आप इससे पहले जो भी प्लेयर्स आप लेते रहे हैं जो आते, इवन हमारे मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक हमारी